13 नंबर का प्रश्न है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। बड़ी मुश्किल, अगर कह दे ना कोई निकालो भाई 3 अंक का कितना संख्या जो 7 से विभाज्य का मतलब 7 से पूरा पूरा कटेगा। अगर लिखने बोले ना छांट के लिखना बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि 3 अंक का संख्या स्टार्ट होता है 100 से और खत्म होता है 999 पर। है तो कोई कहाँ देख रहे बकलोलिया, तेरा ध्यान किधर है, तेरा बोर्ड इधर है, बोर्ड इधर है, इधर ध्यान देने का, ठीक है। तो 3 अंक का जो संख्या 3 अंक का बोला है तो हम 3 अंक का ही बात करेंगे। 3 अंक का पहले स्टार्ट करेंगे कहां से, 100 खत्म। वो बकलोल को देखो क्या आदमी है, पैजामा था क्या, यहां देखो हल। तो पहले लिखेंगे 3 अंकों की कुल संख्या, कहां से शुरू होगा, यहां लिख देते हैं 3 अंकों की कुल संख्या बराबर, कुल पता करेंगे तब ना उसमें से छांटेंगे। कुल संख्या कितना होगा 100, उसके बाद 101, उसके बाद 102, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद समझ गया 999 में खत्म हो जाए। 999 में इसमें से चुनना है हमको वैसा संख्या जो सिर्फ 7 से ही कटे। ये नहीं बोला है कि कौन कौन कट रहा है, देखो एक बार भी नहीं बोला है, वो सिर्फ ये बोला है क्या गो संख्या 7 से विभाज्य, गिनती में बताना है। तो कुछ करो, अगर एपी की मदद नहीं लेगा दूसरा कोई उपाय नहीं है, तुमको लिख करके ही पता करना होगा। लिखते लिखते रात से बिहान हो जाएगा, सुबह तक पता चल जाएगा। नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं, ऐसा थोड़े कि नहीं चलेगा, सुबह तक जरूर पता चल जाएगा, लेकिन हमको अभी तुरंत पता करना है, सुबह नहीं होना चाहिए। तो है उपाय भाई, तो ये पी की मदद लेंगे किसका, अब हम उसमें वैसा संख्या चुनेंगे 1 2 ठो, यानी एक श्रेणी बनाना है। क्या बनाना, श्रेणी एपी का जो सिर्फ 7 से ही कटे। शुरू से ले लेंगे और अंतिम से 1 ठो लेंगे, अंतिम से हाँ, शुरू से कम 2 या 3 पद लेंगे, क्योंकि डी निकालना है। क्या निकाल, डी। तो भाई बताओ क्या 100, अब पहले लिखिए लेते 7 से विभाज्य संख्या, 7 से विभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या शुरू करते हैं। क्या 107 से कटेगा, 101, 102, 103, 104, 105 ये कटेगा, 15 7 105, 105 कट रहा पहला। अगला कौन कटेगा, 112, 7 जोड़ते न जाओ, 7 जोड़ते जा, 105 के बाद अगला कटेगा 7 से, 7 5 12, 7 5 112 कटेगा। अगला कौन कटेगा, 112 7 119, 12 7 7 ऐड करते जा 119। अब नहीं लेना है, अब 3 हो गया, अब डी निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। अब अंतिम से लेना है 1 ठो, तो सबसे पहले क्या 999 कटेगा, नहीं कटेगा, उसके पीछे चलो 998 भाग देना होगा, मुंह नहीं देखना है। क्या देना, भाग। 998 नहीं कटेगा, 997 भी नहीं कटेगा, 996 भी नहीं कटेगा, 994 में भाग दो। किसमें, हाँ 994 में भाग दो, किसमें, हाँ 7 से, 7 एकम 7 हो गया, 9 में 7 गया 2, 7 चौके 28, 1 हाँ उड़ गया ना, उड़ा कितना बार में उड़ा उससे मतलब नहीं है, कौन उड़ा भाई, हाँ उससे मतलब है, जिससे उड़ा उससे मतलब है, कितना बार में उससे मतलब, वही तो हम सिखा रहे हैं। देखो नहीं इधर हो गया, चलो आगे हो गया। तो ये एक श्रेणी बना, ये क्या बना, एपी। इस श्रेणी में वही संख्या है जो सिर्फ 7 से कट रहा है। अब हमको ये पता करना है कि क्या संख्या कटेगा, एपी बताएगा, ए एन वाला फॉर्मूला। ये देखो ये ए हुआ, पहला पद को ए कहेंगे, डी निकाल लेंगे, घटा करके 7 आएगा, सबसे अंतिम वाले पद को क्या कहते हैं, एन। बता देगा एपी फटाफट, लिखो ए बराबर 105, डी बराबर 112 माइनस के 105 बराबर 7, सबसे अंतिम वाला पद को एन, एन बराबर 994। एन का सूत्र लगाएंगे, पता चल जाएगा कितना पद है, ठीक है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। ए एन कितना है, यहाँ पर लिखेंगे 994, 994
ए का मान 105 प्लस एन क्या है, एन ही तो मालूम करना है, तो n माइनस 1, डी का मान 7, 105 इधर ले आ, तो 994 माइनस के 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7, इधर घटा लेंगे, घट के कितना होगा, 14 में से 5 गया 9, कितना हो गया, यहाँ बचा 8 हो गया, और यहाँ 9 में से गया 8, इतने ना आया, एक बार चेक कर लो भाई, 14 में से 5 गया 9, 8 8 9 में से गया 8, ठीक है इतने ही आएगा, और बराबर क्या बचा n माइनस 1 इंटू 7, 7 उधर गुना में, इधर भाग में आ जाएगा, तो इधर ले आओ, बटे में हो जाएगा 8 8 9 और बटे 7 बराबर n माइनस 1, तो 7 से काटो 7 का 7, और 1 पर 8 18 7 दूनी के 14 और 7 7 49 127, क्या बात में एक माइनस के इधर, तो हमारे पास आएगा 127 प्लस 1 बराबर n, सीधा कर लो, n बराबर 128, यानी 128 ऐसा संख्या है जो 7 से कटेगा, जो 7 से, बस हो गया, थोड़े बताना था कौन कौन था, 128 आंसर क्या है। 14 नंबर का प्रश्न है कि 10 और 250 के बीच बोला है, 10 और, हाँ तो 10 और 250 लिखना बहुत आसान है, वो इससे पिछले वाला में थोड़ा मुश्किल था, ठीक है। 4 के कितने गुणज हैं, 4 का गुणज, किसका गुणज, जिसका गुणज बोलता है वो पहाड़ा हो गया उसका, जैसे 4 का पहाड़ा, तो मतलब 4 का जो गुणज होगा वो 4 से कटेगा, यानी 4 से विभाज्य होगा, 4 से, हाँ जितना भी संख्या 4 से कटेगा वो सब 4 का गुणज कहलाएगा, तो दूसरा भाषा में ये भी कह सकते हैं वो 4 से विभाज्य है, क्या है, जो 4 से विभाज्य होगा वही संख्या 4 का गुणज होगा, 4 का, हाँ गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, क्या होता है, जिसका गुणज बोला ना उसका पहाड़ा लिख देना है, बस हो गया, तो लेकिन यहाँ पहाड़ा थोड़ी लिखना है, हमको खोजना है 10 और 250 में कितना संख्या जो 4 में आता है या 4 से कट जाता है, या 4 से एक के मतलब हुआ, तो उसको छांट के बाहर कर लेंगे, छांट के, लेकिन बाहर करने में थोड़ा दिक्कत है, इन्हें पूछा कौन कौन है, नहीं सिर्फ पूछा संख्या क्या है, संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 10 और 250 के बीच में 4 का गुणज, क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं 10 तथा 250 के बीच 4 का गुणज, 4 का गुणज, वो दोनों का बीच ही लेना है, न उससे बाहर न उससे पहले, पहले भी नहीं लेना है, तो 10 के बाद तो 11 12, 12 4 से कटेगा, 12 कटेगा, अब बड़ी आसान है, 12 4 16, 16 4, अब नहीं लेना है, हो गया 2 3 को ले लिया बा काफी, अब पीछे से एगो, अभी 250 है, 9 कटेगा, इसके बीच लेना है, 49 कटेगा, 48 तो कटेगा, 48 कटेगा, एक ले लिया 248, ये एक एपी हुआ, और ये जितना भी संख्या सब 4 से कट रहा है, शुरुआती भी कटेगा अंतिम भी कटेगा, अब यहाँ से एपी वाला सूत्र लगाएंगे, एन वाला सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला पद को ए कहते हैं, ए बराबर 12, डी निकालेंगे अंतर 16 घटा 12, 16 घटा 12 बराबर 4, आखिरी पद को ए एन कहते हैं, यानी अंतिम वाला, तो ए एन बराबर कितना 248 हो गया। अब ए एन का सूत्र लगाएंगे, एन एन पता करना है, क्या पता करना है, एन, तो ए एन का फॉर्मूला लगाना, तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ए एन कितना है हमारा 248, यहाँ लिख देंगे 248, ए का मान है कितना 12, यहाँ पर 12 रखेंगे, एन निकालना है छोड़ देंगे, डी उठा के लाएंगे कितना है 4, पहले 12 इधर आएगा तो माइनस में बदलेगा, 248 माइनस के 12 एन माइनस 1 इंटू 4 हो गया। अब 12 में से 248 में से 12 घटाएंगे, 8 में से 2 गया 6, और यहाँ बचा 4 में से गया 3, 236। अब देखो 4 इधर गुना में आएगा, भाग में बराबर n माइनस 1, 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, 4 नंबर 36 59, एक इधर माइनस के इधर ला प्लस हो जाएगा, तो 59 और प्लस 1 बराबर n, सीधा कर लेंगे तो 59 जोड़ 1 n बराबर 60, सीधा कर दो, तो n बराबर कितना हो गया 60,
तो 60 ऐसा संख्या है जो 4 का गुणज है 10 और 250 के बीच में। ठीक है। 15 नंबर का प्रश्न है कि n के किस मान के लिए, मतलब n का मान बताना है। n का, अरे गधा यहाँ देखना, दोनों समांतर श्रेणी, दो समांतर श्रेणी, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों समांतर श्रेणियों कि n में पद बराबर होंगे। nवां पद क्या है? इसका भी जो, इसका जो nवां पद आएगा, इसका जो nवां पद आएगा, दोनों बराबर है। दोनों क्या, ये लिख दिया बराबर होंगे, मतलब बराबर है। और वो बताना है उसमें जब बराबर कब होगा, बराबर यानी n का कितना मान होगा जिसमें दोनों पद बराबर होगा, जिसमें यानी कि दोनों 10 नंबर में बराबर है, कि दोनों 9 नंबर में बराबर है, कि दोनों 20 नंबर पर है। ठीक है, जो भी होगा दोनों बराबर आएगा, संख्या में दोनों बराबर आएगा। अभी दोनों में कोई संख्या में बराबर दिख रहा है, लेकिन दिखेगा कितने नंबर पर दिखेगा वो हमको निकालना है। तो पहला एपी क्या है, पहला एपी क्या है, हाँ पहला जो एपी है हमारा 63, 63 के बाद 65, उसके बाद 67 डॉट 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 चल रहा है। हाँ उसके बाद यहां से इसमें निकाल लेते हैं, इसमें क्या क्या है हमारे पास, a बराबर 63, d कितना 65 घटा 63 बराबर 2, बराबर 2। और कुछ दिया इसमें नहीं, तो इसका जो nवां पद होगा वो, और उसका जो nवां पद होगा वो दोनों बराबर होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा हम चलते हैं। दूसरा में 3 है, 10 है, 17 है, डॉट 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 है। यहां से a बराबर 3, d बराबर निकालें तो 10 माइनस का 3 बराबर 7 हो गया। और कुछ है नहीं। प्रश्न में कहा है ना कि n में पद बराबर है, तो इसका an इसका an बराबर, इसका an इसका n बराबर। यहां पर लिख देना है प्रश्न से, क्या लिखना है, प्रश्न से, इस तरह से प्रश्न से लिख देना है। तो दोनों का जो है an बराबर an, दोनों का an अलग है, विस्तार, हाँ अब दोनों का सूत्र चलाएंगे, दोनों का सूत्र। इसमें एगो में इसका a और d रखेंगे और एक में इसका और d रखेंगे। ठीक है, अपने देगा। तो an हो गया, तो an का फॉर्मूला होता है हाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर इसमें भी चलेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा नहीं बराबर है कि काट देना, ये नहीं, क्योंकि दोनों का जो है ना, हाँ अब यहाँ चलते हैं। तो a का मान इसमें कितना, एक में जो है ना, एगो में a और d इधर का लेना है, एगो में a और d इधर का चलेगा। ठीक है, तो इधर चलते हैं। a का मान कितना 63 प्लस n माइनस 1, d कितना 2 रख देंगे, बराबर उधर चलो, उधर 3 प्लस n माइनस 1, d कितना 7, हल करेंगे। अब 2 को ना अंदर लेके चलते हैं, यहाँ भी 7 अंदर चलेगा, काहे कि अब कोई उपाय भी नहीं अदला बदली करें। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पर आएगा 63 प्लस 2 को n से गुना किया 2n माइनस का 2 बराबर यहाँ पर आएगा 3 प्लस 7n माइनस का 7, माइनस क्या 7। अब देखो ये दोनों संख्या एक मिला देंगे, दोनों संख्या को मिला देंगे और n वाला वैसे रहने देते हैं। अब इधर चलते, 63 में से 2 गया 61 प्लस के 2n बराबर 3 माइनस के 7, माइनस के 4, माइनस के 4 प्लस के 7n, प्लस के, ऐसा करते हैं दोनों n वाला पार्टी को एक तरफ कर लेते हैं, दोनों संख्या को एक तरफ कर देते हैं। चलो यहाँ से 2n माइनस के 7n होगा ना, प्लस के 7n इधर माइनस में, बराबर माइनस के 4 प्लस के 61 माइनस के 61 हो गया। अब इसको हल करो तो 2n माइनस, ओ ये कितना देगा, हाँ माइनस के 5n बराबर माइनस माइनस प्लस 61 4 माइनस के माइनस माइनस खत्म, n बराबर 65/5, 5 से क्या बार में, तो n का मान कितना आया, तो 13 नंबर में जो दोनों का पद आएगा ना, इसका जो 13वां पद आएगा, इसका जो 13वां पद आएगा, दोनों बराबर रहेगा, दोनों क्या होगा आंसर। 16 नंबर का प्रश्न है वह एपी ज्ञात करना है, यानी इस बार एपी ही बताना है। क्या बताना, हमको श्रेणी निकालना है, श्रेणी गायब हो गया, कौन सी गायब हो गया, हाँ श्रेणी निकालना है।
जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद दिया था, लिख दो भाई। तीसरा पद को क्या कहते हैं? A3 बराबर 16, ये दे रखा है। आगू अब यहां से इस लाइन से छांट के बढ़िया से निकालना है। क्या कहा? और सातवां पद, तो बताओ सातवां पद यही न हुआ, ये हुआ सातवां पद। पांचवें पद से 12 अधिक है। पांचवा पद से कितना अधिक? हाँ, पांचवा पद ही हुआ है, ये हुआ पांचवा पद। देखो यहाँ देखो, आराम से हर बार नहीं। सातवां पद पांचवा पद से 12 ज्यादा है, मतलब इसमें 12 अधिक है। ये अधिक कैसे निकलेगा? जब इस दोनों को घटाएंगे, जिसमें अधिक है ना उसको पहले लिखेंगे, जिसमें कम उसको बाद में, दोनों घटाएंगे तो 12 निकलेगा। दोनों घटाएंगे तो यही निकले, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। 12 ट्रिक बता देते हैं, जहां पर अधिक रहता है ना दोनों को हरदम घटाएंगे, बराबर में जत्ते अधिक है वो छाप देना। लेकिन जकरा बारे में कहेगा, अन्य तो संख्या रहेगा ना, बड़का संख्या पहले छोटका संख्या बाद, यहाँ तो संख्या दिख नहीं रहा, संख्या दिख नहीं रहा, इसलिए थोड़ा देखना पड़ता है किसको पहले लिखे किसको बाद में। जब घटाएंगे तो आंसर प्लस में देगा, तो बड़ा संख्या में से छोटा संख्या। ठीक है, ये टेक्निक हो गया। बराबर जहां अधिक रहेगा तो वही होता है, घटा के बराबर, घटा के। अब इसको हल करो, उसको भी हल करो, समीकरण बनेगा, तब हमारा एपी निकलेगा। तब क्या निकलेगा? अच्छा, एपी बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? अगर हमको एक एपी बनाना है श्रेणी, क्या क्या चाहिए? कुछ नहीं, ए डी, ए और डी चाहिए, सब निकल जाएगा, सब निकल दे जाएगा। A1 A2 A3 A4 A5 सूत्र लगाओ, निकल जाएगा। या डायरेक्ट भी निकलेगा, या डायरेक्ट बताएंगे। देखो पहले इस ई आ गया है, इसी को विस्तार करते हैं। A7 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 6D माइनस ब्रैकेट लगाएंगे ना, दो पद देगा। A प्लस के 4D बराबर 12 हो गया, ब्रैकेट तोड़ दो। A प्लस के 6D माइनस के 4D बराबर 12, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। हमारे पास आएगा 6D, अब में से 4D गया, 2D बराबर 12, 2 छके 12, D बराबर 6 है ना, D का मान 6 आ गया। इसका विस्तार करो, ए दे देगा, क्या दे देगा? ए दे। अब लिखना है, चूंकि A3 बराबर 16 हो गया, A3 का विस्तार, अच्छा ये 3, A3 बराबर 16, A प्लस का 2D बराबर 16 हो गया। D का मान 6 बराबर पुनः A प्लस 12 बराबर 16 के उतारने दो, क्या दिक्कत है? अपना अपना मतलब रखो, बाद में जानवे करती है, बाद में जानती हो ना क्या होता है। नहीं ना, एकदम सही बोले, अपना भी टाइम आता है, जिस दिन आएगा उस दिन हम भी बता देंगे। हाँ, ये बराबर 4। अब देखो हम बताते डायरेक्ट, ए पता चल गया, डी पता चल गया। डायरेक्ट निकालना हो ना तो पहला पद को ये कहते हैं, तो हम लिख देते हैं श्रेणी। हमारे पास जो श्रेणी आएगा, या एपी, डायरेक्ट एपी लिखो, क्या होगा? एपी बताना था, एपी क्या आएगा? तो पहला पद 4 और दूसरा पद बता सकते क्या आएगा? हे, इस जोड़ ले जाओ, 4 6, दोनों के बीच का अंतर कितना होता है? 6 न, 6 है तो 4 6 10 6 16 6 डॉट डॉट निकल गया। अब निकालना है तो ये 2 करेगा, सूत्र करेगा, विस्तार करेगा, हो गया। डायरेक्ट निकालना है तो ए और डी को जोड़ ले जाओ। पहला पद कितना था? 4 लिख दिए, डी जोड़ देंगे 4 6 10, इसमें फिर 6 जोड़ देंगे 16, इसमें छोड़ देंगे 22। हर जगह देखो अंतर 6 आ रहा है कि नहीं, घटा के चेक करो, आ रहा है। 17 नंबर प्रश्न, एक एपी दिया है, एपी है हमारे पास, ये एपी है। एपी में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। सब में कहता शुरुए से 20वां फलना चिलना, लेकिन बोला अंतिम से 20 को पद बताइए, मतलब उधर से पीछे से 20 नंबर पर क्या आएगा? ये 1 नंबर पर है, 2 3 4 5 6 17 18 19 20, क्या आएगा 20 नंबर में? अंतिम से बोला है, कहां से? बात समझ में आ रहा? शुरू से नहीं बोला है, देखा है, अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। उल्टा बताना है इस बार, सीधा बताना नहीं है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो भाई देखो, अब एपी है तो एपी लिख देते हैं, एपी लिख देते हैं।
देखो 3 है, 8 है, 13 है, डॉट डॉट है, 253 है, अंतिम बोला है ना। जरा देखो सबका डिफरेंस चेक करो तो यहाँ पर यानी D5 है, D5 है ना। अंतिम बोला तो उलट देते हैं, क्या करते हैं, उधरे शुरू करते हैं। अब इसको उल्टेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास 253। कितने का अंतर आ रहा है हर जगह 5 का, तो इससे पहले 5 में होगा डिफरेंस में, तो 253 में 5 जाएगा क्या आएगा, आए 200, अरे 3 या 53, 3 आ 248 क्या आएगा, आएगा ना। अब इससे 5 जाएगा 243 नहीं आएगा। और डॉट 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 13, 8 और उसके बाद 3 है ना, इस तरह से इसको उलट दिए। अंतिम बोला तो उलट दिए, अंतिम बोला या नहीं तो टेक्निक बता दिए। कोई जरूरी नहीं कि उल्टे, कोई जरूरी नहीं है कि उल्टे, बिना उलटले भी बताते हैं। अब यहाँ पर बस याद रखना है अंतिम बोला है तो ए होगा ये, क्योंकि उधर से स्टार्टिंग करना है, बनाना उधर से शुरू करना है। यहाँ से जो हमारा ए आएगा, ए बराबर होगा 253। जब भी अंतिम से बोलेगा तो डी जो होगा जैसे निकालते निकालेंगे वो डी माइनस में चलेगा। क्या चलेगा, देखना अभी डी निकालते माइनस में आएगा। जैसे 8 में से 3 घटाएंगे 5 प्लस का दे रहा है ना, लेकिन अंतिम से बोलेगा तो उसमें सिर्फ माइनस लगाना है। क्या लगाना, टेक्निक बता दिया। अब यहाँ निकालेंगे डी, देखना माइनस में आएगा। 248 में से 253 को माइनस करेगा, सेकेंड में से फर्स्ट को, तो 248 माइनस 253 देखो तो क्या आया, दिया माइनस 5। याद रखना जब भी अंतिम से बोलना है कोई जरूरी नहीं कि हम उल्टे पुल्टे, बस शुरू का जो अंतिम का पद है वो ए कहलाएगा, पता हो गया। और लास्ट का पद जो हो गया एन हो जाता है, उसका जरूरी पड़ेगा तो लेंगे, नहीं पड़ेगा छोड़ देंगे, ठीक है। बस डी किस में चलेगा, माइनस में। अब हमको बताना 20वां पद, तो एन का जरूरी नहीं है, ये 20 का विस्तार करो और निकल जाएगा। ये 20 निकालना है, क्या निकालना है, ए 20 निकालना है, ए 20 का विस्तार कर देंगे, ए प्लस 19 डी, ए प्लस 19 डी। इसको ए 20 बराबर हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 19 डी हो गया। तो ए का मान कितना है 253, यहाँ पर रखेंगे 253 प्लस 19, डी का मान -5 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, ये तो वैसे रहेगा, ये दोनों गुना होगा, चिन्ह ध्यान देना, प्लस माइनस माइनस, यहाँ से आएगा 253 अब माइनस क्या 19 पचे 95, घट के कितना होगा, 13 में से 5 गया 8, 4 में से 14 में से 9 गया 5, 158 आंसर, यानी 20वां पद अंतिम से 158 है। 18 नंबर का प्रश्न है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। जैसा कहा है ठीक उसी तरह लिख दो। चौथा पद को A4 कहते हैं, 8वां पद को A8 कहते हैं, यानी A8। दोनों का योग का मतलब दोनों को जोड़ा गया तो 24 हो गया। क्या हो गया, ऐसा उसने कहा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हल, डायरेक्ट लिखते हैं, यानी चौथा पद यानी A4 अब प्लस 8वां पद मतलब A8 बराबर 24 बराबर, इसको हल भी कर ही लेते हैं, ठीक है। तो A4 का विस्तार करेंगे, A8 का भी विस्तार करेंगे। A4 का A प्लस 3D अब प्लस A प्लस 7D बराबर 24। अब कोई जरूरी नहीं कि ब्रैकेट लगाए, क्योंकि यहाँ प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस, इसीलिए A 2A D में देखो 3D 7D 10D हो गया बराबर 24। 2 से भाग जा रहा है, 2 से क्यों नहीं ले सकते हैं, लाइन बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, कॉमन लेगी 2 ब्रैकेट में गुना में रहेगा, बराबर के ऊपर भेजेगी भाग में आएगा, तब 2 से कटेगा 12 दाम, एक के बारी 2-3 लाइन बढ़ेगा, 2-3 लाइन कोई फर्क नहीं है। पूरे समीकरण में हाँ जो आसान है वो करो, भाग देने पर दिया भाग, 2 से ही कट जाएगा, क्या बार में, एक बार में, तो एक नहीं लिखेंगे, सिर्फ की बचेगा ए कटेगा कितना बार 5D, अब कितना बार जो कटा लिख दिया, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा पढ़ेंगे तब वहां से समीकरण बनाते हैं। छठे
बोलना मास्टर का मोबाइल खराब हो गया है। जाओ। छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे, तो छठे मतलब छठा पद। छठा पद कौन है? यानी A6 कहते हैं। और 10वें पद, 10वां पद क्या कहते हैं? A10 बराबर कहते हैं, योग है ना इसीलिए जोड़े हैं। बराबर कितना हो गया? 44। इसका भी विस्तार करो, इसका भी विस्तार करो। इसको विस्तार करेंगे तो क्या लिखेंगे? A प्लस के 5D प्लस, इसका विस्तार करेंगे तो हाँ A प्लस के 9D बराबर 44 हो गया। A कितना हो गया? 2A हो गया। अब 5 और 9 जोड़ दो, DD है ना 14, कितना हो गया? 14D बराबर 44 हो गया। 2 से भाग जा रहा है, 2 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है। लिखो पूरे समीकरण में 2 से भाग देंगे। पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर दिया भाग, 2 किया कट गया, यहाँ पर A लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, 1 तो A प्लस 7D बराबर 22। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 2 को घटा दो, क्योंकि AP बनाना ना, AP बनाने के लिए चाहिए क्या? A और D, A और D चाहिए। बन गया तो ठीक है, आगे बनाओ, हल्ला नहीं करना। A और D चाहिए, क्या चाहिए? तो समीकरण 1 2 हल करेंगे तभी A और D निकलेगा। तो समीकरण 1 में 2 में देखो A से A बराबर है ना, दोनों को घटा दो, दोनों को। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को, 1 तथा 2 को घटाने पर, घटाया। समीकरण 1 क्या? A प्लस 5D, A प्लस 5D बराबर 12, A प्लस 7D बराबर 22 हो गया। दोनों घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कटेगा, ये क्या होगा? देखो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गया, माइनस का 2D बराबर माइनस का 11, 10, माइनस का 10 ना होगा, 22 में से 12 गया 10, लेकिन माइनस का माइनस माइनस कट गया। D को कैला करेंगे, D बराबर 10/2, 2 पंचे 10, तो D का मान कितना आया? 5। D निकल गया, A निकालेंगे। D का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, चलो 1 ही में रख दो। लिख देते हैं कि D का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है? A प्लस 5D बराबर 12, A प्लस 5D बराबर 12। A का मान तो नहीं है, प्लस 5 गुना D कितना निकाले थे? 5 ना, तो 5 बराबर 12। हमारे पास आएगा A प्लस 25 बराबर 12। 25 को उधर भेज देते हैं, 25 उधर जाएगा तो कौन चीज बदलेगा? माइनस में। तो आएगा इधर A बराबर 12 माइनस के 25। A का मान कितना हो गया? A बराबर 5 में से 2 गया 3, 1, लेकिन माइनस के 13। A का मान कितना आया? यानी A निकल गया, पहला पद निकल गया। अब दूसरा तीसरा पद निकाल के बताते हैं। इस बार A हुआ, A2 निकालो, क्या निकालो? A2 क्या लिखते हैं? A प्लस D, तो A का मान है माइनस के 13 हो गया। उसके बाद प्लस D का मान कितना है? D किधर निकाले? 5, लिख दिया 5 हो गया। तो माइनस प्लस माइनस हुआ, 13 से 5 गया माइनस के 8 निकल गया। श्रेणी बनाने में कम से कम 3 या 4 पद निकालो, 4 पद निकाल लेते। A3 निकाल लो, A3 फॉर्मूला A प्लस के 2D, तो A का मान कितना है? माइनस के 13 प्लस 2 गुना D का मान कितना है? 5, दोनों को गुना करना है पहले। तो माइनस के 13 प्लस 10, तो कितना हो गया? माइनस का 3, माइनस क्या? A4 निकाल लो, A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D, तो A का मान कितना है? माइनस का 13 प्लस 3 गुना D का मान कितना है? D का मान कितना है भाई? 5, पहले गुना करना, तो माइनस का 13 और प्लस के 15 बराबर कितना होगा? 2। अब हमारे पास एक श्रेणी बना AP, क्या बना? तो इसीलिए AP, अब क्या क्या आया? पहला A लिखेंगे, A का मान कितना है? माइनस के 13, उसके बाद A2 कितना है? माइनस के 8, A3 कितना है? माइनस के 3, A4 कितना है? 2, डॉट 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 चलते रहेगा, जितना मर्जी उतना निकाल सकते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है,
कि सुब्बा राव आदमी का नाम है। 1995 में, बहुत साल पहले, जब तुम्हारा का जन्मो नहीं हुआ होगा तब का बात है। 5, हाँ हाँ उसका हो गया। तो 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। मतलब जो पद पर नौकरी कर रहा था उसको 500 रुपया दिया जाता था महीने में। कितना? मासिक वेतन लिखा ना, तो महीने का वेतन 5,000 रुपया था 1995 में। तो बहुत रुपया था। क्या था? हाँ नहीं था, महीना का 5,000 1995 की बात है। चलो जो भी था, आरंभ किया था मतलब काम करना शुरू किया था। हर महीने वेतन कितना मिलता था? यहीं से सवाल बनेगा, याद रखना। महीना का वेतन, आगे देखो, और प्रत्येक वर्ष मतलब साले साल, साले साल जिसको कहते हैं साले साल, साले साल है अगले साल, जैसे 1995, 96, 97, 98, हर एक साल 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। अभी अगर 1995 में 5,000 है, 1996 में हो जाएगा 5200, फिर उसे 1997 में होगा 5400। साले साल 200 रुपया बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब वो पूछा कि कौन वर्ष, यानी किस वर्ष में उसका वेतन, कौन साल में 7,000 रुपया उसका वेतन हो जाएगा, 7,000 रुपया वेतन हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत। तो 7,000 रुपया होगा, ये अंतिम वाला है। क्या है? ये AN है। ये क्या है? AN है। तो AN तो पता चल गया 7,000, लेकिन हमको AP बनाना होगा। एगो A निकालना होगा, एगो D निकालना होगा। समझ में आ गया? इसमें और पद का संख्या नहीं पूछा, वो पूछा कौन साल, यानी यहाँ देखो किस वर्ष में, मतलब कौन ईस्वी में। इस बार ईस्वी पूछा है, कौन सा ईस्वी में उसका वेतन कितना होगा? 7,000। तो हम सबसे पहले पता करेंगे कितना साल के बाद उसका वेतन 7,000 होगा। जितना साल के बाद होगा जोड़ दो उसमें। मान लो 10 साल के बाद होगा उसका वेतन 7,000, तो 1995 में 10 साल जोड़ दो, 2005, 2005 में हो जाएगा। इसी तरह हमको साल पता करना है, क्या साल में उसका वेतन 7,000 हो रहा है, यानी एन का मान। किसका मान? ठीक है, तो समझ में आ गया। तो सबसे पहले AP बनाएंगे। क्या बनाएंगे? AP। ठीक है, हल। तो देखो सुब्बा राव का वेतन 1995 में कितना है? 5,000। तो लिख देते हैं 1995 में वेतन हो गया तुम्हारा 5,000 रुपया। अगर हम 1996 की बात करें तो बताओ तो 200 बढ़ेगा, एगो 9 छूट गया, 5200 होगा ना, साले साल 200 बढ़ रहा है, तो 5,000 था तो 5200 हो गया। अब अगर 1997 की बात करें तो फिर 200 बढ़ जाएगा, तो 5400 हो गया। अगर 1998 की बात करें तो इसी तरह से बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा? बढ़ते रहेगा, है ना, बढ़ते बढ़ते इस तरह से बढ़ते बढ़ते पहुंच जाएगा कहां पर? तो यही बताना है कि कौन साल में 7,000 होगा। अगर इसी तरह बढ़ाते रहे तो सालों पता चलेगा, उतना फुर्सत है, उतना समय नहीं है। अब ये AP बन रहा है। क्या बन रहा है? ये अंतिम पद, आने वाला पद क्या होगा? 7,000। तो यहाँ इसीलिए AP जो बनेगा हमारे पास, AP बराबर क्या हो जाएगा? पहले आएगा 5,000, उसके बाद आएगा 5200, उसके बाद आएगा 5400, चलते रहेगा, ज्यादा नहीं लिखना है। बढ़ के कितने हो जाएगा? ये 7,000 कौन साल में होगा? अब यहाँ से छांटना शुरू करेंगे। A का मान कितना हो गया? 5,000। क्या हुआ? D बराबर होगा, D बराबर, हाँ मतलब D बराबर 5200 माइनस के 500, 500 ने 5,000 बराबर 200 हो गया। आखिरी पद AN, अंतिम पद AN बराबर 7,000 हो गया। N का मान निकालना है। किसका मान? लगाओ AN का सूत्र। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN का मान कितना है? 7,000। कितना? बराबर A का मान कितना? 5,000। 5,000 प्लस N का मान तो पता नहीं है, D पता है ना, D कितना? हल करो। 5,000 इधर ले आओ, माइनस में होगा 7,000 माइनस के 5,000 बराबर N माइनस 1 और D का मान कितना? 200। 7,000 माइनस 5,000 2,000। ये देखो 200 कौन सी में? गुना में, इधर आएगा बटे हो जाएगा 200 बराबर N माइनस 1। 2 सुना कट गया, 2 दही 20,
हाँ 10 हुआ। अब एक इधर माइनस का इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, हमारे पास आएगा 10 जोड़ 1 बराबर n, सीधा कर लेना है केवल, n बराबर 11। 11 साल बाद उसका वेतन, लेकिन 11 साल बाद होगा, कौन साल होगा वो बताना है ना। 11 साल आंसर 11 साल है। किस वर्ष में, किस वर्ष मतलब ये वर्ष उस बताना था, लेकिन बस 11वां वर्ष में, यानी 11 साल बाद हो जाएगा। चलो यहाँ लिख देते हैं हम भी कि 11वें वर्ष में, 11वें वर्ष में उसका वेतन, उसका मतलब किसका, सुब्बा राव का, उसका वेतन 7,000 रुपया, 7,000 रुपया हो जाएगा, हो जाएगा। ईस्वी नहीं निकाला ना, सिर्फ वर्ष। 20 नंबर है, प्रश्न है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, वर्ष होता है ना, तो वर्ष का जो पहला सप्ताह है, पहला सप्ताह में कितना बचत किया है, हाँ 50 रुपए की बचत की। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया बढ़ाती गई। हर एक सप्ताह कितना बढ़ाते गया, 17.5, 17.5, 17 पॉइंट बढ़ाती गई। और एनवें सप्ताह में कोई सप्ताह है कितना नंबर का, 10 सप्ताह, 12 सप्ताह, 13 सप्ताह, जितना भी है उसी को कहेंगे। एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत बचते बचते कितना बचा लिया, इतना बचा लिया, इतना बचाया, ये हुआ एन। ये क्या हुआ, तो बताता है एन का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कितना सप्ताह में इतना रुपया वो बचा लिया। तो पहले बचाया कितना, हाँ तो प्रथम सप्ताह का बचत कितना है, हाँ तो यहाँ लिख देते हैं हल, पहले लिखेंगे प्रथम सप्ताह का बचत। प्रथम सप्ताह का जो बचत है हमारे पास, बचत बराबर कितना, 50 रुपया हो गया। दूसरा सप्ताह बचत बढ़ेगा कितना, 17.5, 17 हाँ। अब लिखते हैं दूसरे सप्ताह का बचत, दूसरे सप्ताह का बचत बराबर 50% था, ये है बढ़ा कितने 17.5, ये बढ़ के कितना हो गया 67.5, 67. चाड़ी हटाने का, चाड़ी लगाना अच्छा बात नहीं होता है, ठीक है। तीसरा सप्ताह का बचत निकालेंगे, तो तीसरे सप्ताह का बचत, तीसरे सप्ताह का जो बचत होगा फिर से बढ़ जाएगा कितना 17.5। तो तीसरा सप्ताह में पैसा हुआ कितना था, इतना ना, इसमें से कितना बढ़ेगा 17.5, तो 67.5 प्लस 17.5 बराबर 5 5 10 का 0 हो गया, 7 7 14 15 का 5 6 1 7 1 85, पॉइंट के बाद 0 का स्क्वायर 85 रुपया हो गया। और ये बढ़ते 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 कहां तक पहुंच जाएगा 207.5, यानी 207 रुपया 50 पैसा तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ से एक एपी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हाँ इसीलिए हमारे पास एपी बनेगा। तो एपी जो होगा क्या होगा, पहले बचा 50, फिर हो गया तुम्हारा 67.5, फिर हुआ 85, होते 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 कहां तक चला गया 207.50, यानी इतना रुपया तक पहुंच गया। अब यहां से ए निकालो, डी निकालोगे, ये एन है, और उसके बाद एन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो ए का मान कितना हो गया 50, डी का मान 67.5 माइनस के 50 बराबर कितना 17.5, 17.5 हो गया। ए एन बराबर कितना 207.50 हो गया। अच्छा 0 है कि नहीं है, नहीं कथी 0 दे हटा, उसमें है, अच्छा हट है तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ए एन बराबर ये हो गया, ठीक है। फॉर्मूला लगा ए एन का, फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना 207, 207.50, ए का मान 50 प्लस एन का मान कितना है ये नहीं है, डी तो है ना 17.5 हो गया। पहले 50 को इधर लाओ, माइनस में होगा 207.50 माइनस का 50 बराबर n माइनस 1, डी का मान होगा 17.5 हो गया। दोनों को माइनस करेंगे तो 50 घटेगा, पॉइंट का बाद जो 5 0 रहबे करेगा। अब यहां पर हो जाएगा 0, 7 में से 0 गया 7, 10 में से
5 गया 5 यहाँ बचाए 157.50 है ना। अब बराबर n-1 इंटू कते हो गया 1 7 और बाद पॉइंट के 5 हो गया। उधर जो 17.5 है गुना में इधर लाओ भाग में हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 157.50 बटे 17.50 लेना। क्या लेना? एक चीज ही बता, कोई कहेगा जीरो क्यों ले सकते हैं? पॉइंट के बाद अपने मन से जीरो ले सकते हैं ना कि नहीं ले सकते हैं? हाँ देखो इसको कहेंगे 157 टका 50 पैसा। ये भी तो लिखा है 17 टका 50 पैसा। बना दिया। सहूलियत क्या हुआ पता है क्या? हाँ पॉइंट से पॉइंट उड़ेगा, पॉइंट से नहीं देता न अगर जीरो हिसाब नहीं बनता तो वो बता देते हैं हिसाब नहीं बनवे नहीं कर, आंसर अलग अलग आ जाता, उड़वे नहीं करता। अब बराबर उधर क्या आएगा n-1 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 175 का पहरा 9 बार में 7 क्या बार में हाँ। तो अब उधर से 1 को उठा के लाओ तो 9 प्लस 1 बराबर n, तो n का मान कितना हो जाएगा 10। 10वें वर्ष में वेतन कितना 207 रुपया 50 पैसा।